हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। दोस्तों, आज मैंने कोई ट्रेड नहीं किया है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं शेयर किया जा सकता। देख सकते हैं कि मेरे ओपन पोजीशन और क्लोज पोजीशन बिल्कुल ज़ीरो है। मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया आज, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बिजी दिन था, मैं अपने काम में बिजी था। तो हमारे सब्सक्राइबर का व्हाट्सअप आया, वो सॉरी कमेंट में आया था, पूछा गया उन्होंने कि कल मैंने अपना टेक्निकल प्लेटफॉर्म तो बता दिया किस तरीके से मैं अपना एनालिसिस करता हूँ, बट उन्होंने पूछा कि मैं हेजिंग के बारे में भी बताऊँ कि मैं हेजिंग पोजीशन को किस तरीके से लेता हूँ। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं, उसका कुछ पॉइंट्स है उसको देखते हैं। बेसिकली मैंने कोई तैयारी नहीं की है इस वीडियो को बनाने के लिए, उनका कमेंट आया और बेसिकली जो मैं करता हूँ, जो जो मुझे याद आ रहा है वो मैं यहाँ पर सामने रखने की पूरी कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले चार्ट ओपन होता है, जिस चार्ट को मैं देखता हूँ, जैसे ये चार्ट है बैंक निफ्टी का, मेरा 90% टाइम फ्रेम 15 मिनट का ही होता है। ये कुछ इंडिकेटर्स हैं और ट्रेंड लाइन है जिसका मैं यूज़ करता हूँ। ट्रेंड लाइन डे टू डे बेसिस पे चेंज होती रहती हैं, और मोस्टली जो ट्रेंड लाइन का हम यूज़ करते हैं वो होता है कि एक टाइम पीरियड में उसका एक ब्रेकआउट, लाइक किस तरीके से, जैसे कि ये ट्रेंड लाइन है यहाँ पे बन रही है, हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो अपन उसको ले सकते हैं। मतलब ये एक तरीका है इसको आइडेंटिफाई करने का। आज मैंने ट्रेड नहीं किया इसलिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन नहीं थी। अगर मैंने ट्रेड किया होता तो मैं यहाँ एक ट्रेंड लाइन को इस तरह से डालता, जब नीचे आने के बाद में और मार्केट ऊपर जब गया तो यहाँ आया, यहाँ कहीं मैं उसे ख़रीदता और यहाँ तक के लिए होता। अब ये किस तरीके से किया जाता है। अब पहला पॉइंट आपने देखा कि हम क्या लेते हैं, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के बाद में हमारा क्या होता है, ये पिवोट पॉइंट। पिवोट पॉइंट लगे होते हैं जिसमें R1 R2 R3 अपने रेजिस्टेंस को दिखाता है और जो नीचे का होता है वो सपोर्ट को दिखाता है। अब मेरा व्यू मैं आपको बता रहा हूँ बुलिश है, उस पोजीशन को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये सारा कुछ बता रहा हूँ कि मेरी जो व्यू है वो बुलिश है। अब देखिए क्या होता है। उसके बाद हम ऑप्शन चेन को भी ओपन करते हैं और ऑप्शन चेन को भी देखते हैं। आज एक्सपायरी का डे था, तो आज की ऑप्शन चेन थोड़ी 0-0 वाली होगी, क्योंकि इसमें ऑप्शन के प्राइसेस जो आ रहे होंगे सारे 0-0 आ रहे होंगे। तो क्योंकि एक्सपायरी हुई है तो नॉर्मल सी बात है। अब हम आते हैं, मतलब मैं एग्जांपल के लिए नेक्स्ट डे का ले लूँ, नेक्स्ट एक्सपायरी का ले लेता हूँ। बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ मोस्टली, तो मैं बैंक निफ्टी का ले लेता हूँ। 25 अगस्त की एक्सपायरी का हमने ले लिया। अगर मुझे मान लो कल ट्रेड करना है, सपोज करो एग्जांपल, मैं कोई ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। चलिए आप चीज़ एक बात का ध्यान रखिए कि जो मैं पोजीशन बनाता हूँ उसमें एक खास चीज़ होती है, वो ये होती है, मैं कभी भी पोजीशन बनाता हूँ ना, तो जिस जिस पॉइंट पे बैंक निफ्टी चल रहा होता है ना, हमेशा उस पॉइंट को ध्यान में रखता हूँ। जैसे 39,700 है तो 700 यहाँ पे आप देखिए एक्सपायरी, ये वोट कितना है, मतलब तकरीबन 370 राउंड ऑफ लिखूँगा मैं, और इसके 200 पॉइंट ऊपर जाऊँगा मैं हमेशा। ये कितना है, 272, मतलब तकरीबन कितना है, 272। इनके बीच का गैप अप्रॉक्सीमेट कितना है, 100 पॉइंट का, ठीक है। अब एक लॉट पे बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट कितने के बराबर है, 2,500 रुपये के। 2,500 रुपये का लॉस होगा आपको इस ट्रेड में और 2,500 रुपये का प्रॉफिट। ये कैसे होता है, अब आप देखिए। सपोज करो ये हमारा चार्ट है, मतलब मैं कोई पीछे का एग्जांपल ले लेता हूँ, उससे मैच कराने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मोस्टली मेरी कंडीशन ये होती है कि मैं R1 R2 मान लो, जैसे कि ओपनिंग हुई इस दिन, ठीक है, मार्केट नीचे गिरा, अब मार्केट यहाँ से जा रहा है, यहाँ सपोर्ट लिए, यहाँ ऊपर गया, तो मैं क्या करूँगा, जैसे 38,900 है तो 38,900 की कॉल को ख़रीद लूँगा और उसके 200 पॉइंट ऊपर की कॉल को बेच दूँगा। लाइक दिस कि मान लीजिए कि ये हमारा कल के लिए एग्जांपल बना लेंगे, जैसे मार्केट एक्सपायर हुआ है अपना 39,600 के आसपास। सपोज कीजिए कल मार्केट ओपन होता है 39,700, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। एग्जांपल लीजिए कि कल मार्केट ओपन होता है कितना, 39,700 पे ओपन होता है। अब हम क्या करेंगे, और थोड़ा सा मार्केट चलता है, मान लो ये आ जाता है 39,800 पे, ठीक है। और उसके बाद मेरा दिखता है कि मेरे को R1 दिखेगा कहीं पे, मेरा R2 दिखेगा कहीं पे, ठीक है। मैं उस चीज़ को भी अपना मार्क करके चलूँगा कि मेरा R1 कहाँ है, मेरा R2 कहाँ है, ठीक है।
और उसके बाद में आगे अपना ट्रेड ले लूँगा। जैसे कि मार्केट मान लो यहाँ पहुँच गया है 39,700 पे तो ओपन हुआ और 800 पे पहुँच गया है। और जो मेरा R2 है वो आ रहा है तकरीबन मान लो तकरीबन 40,100 मान लो। R2 मेरा 40,100 आ रहा है। मैं क्या करूँगा, 40 मेरा हमेशा जो होता है कि R2 से ऊपर नहीं जाएगा, मैं ये मान के चलता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि इससे ऊपर 40,000 आ रहा है तो 40,000 मेरे लिए दो लेवल हो गया, 39,800 और 40,000। मैं क्या करूँगा कि जो अगले दिन का जो उसमें होगा ना, मतलब कि जो अपना प्रीमियम चल रहा होगा वो तकरीबन आपको हमेशा 100 पॉइंट के गैप में मिलेगा इनिशियल डेज में। और मोस्टली एक्सपायरी से एक दिन पहले भी आपको 100 पॉइंट का गैप मिलेगा। अगर 200 पॉइंट पे जाओगे तो आपको 100 पॉइंट का गैप मिलेगा। अब यहाँ पे काम किस तरीके से होता है कि जैसे कि अब हम यहाँ आ गए, हमने 372 में ख़रीद लिया और एक कॉल हमने 272 की बेच दी, मतलब 0 मान लो 277, अपने को 100 पॉइंट की वो मिल गया। अब अपना लॉस फिक्स है और प्रॉफिट भी फिक्स है। अब अगर मार्केट ऊपर की साइड ट्रेंड कर जाता है, जैसा हमने सोचा था, मार्केट अपनी दिशा में ऊपर की साइड चला जाता है, तो आपको पूरे 100 पॉइंट नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना, नहीं मिलेंगे। आपको कितने मिलेंगे, क्योंकि अब पहला दिन है, मार्केट को उसके ऊपर एक्सपायर होना पड़ेगा। इंट्राडे ट्रेड करना है अपने को, तो अपन क्या करेंगे कि उस दिन आपको मिल जाएंगे 20 to 30 पॉइंट सेम डे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से मान लो जैसे हम 39,800 पे लिया था और मार्केट 40,000 के आसपास पहुँच जाती है, 200 पॉइंट और ऊपर पहुँच जाती है अपसाइड में, तो आपको 20 से 30 पॉइंट मिल सकते हैं और मैक्सिमम आपको 50 पॉइंट मिल सकते हैं। तो अपन इस 50 मतलब कि 30 से 50 के बीच में कहीं भी अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, जो कि बनता है, अगर 30 पॉइंट ले रहे हैं तो वो 750 रुपये बनता है पर लॉट, और 50 पॉइंट होता है तो मतलब वो बनता है 1250 पर लॉट। अब आप देख लीजिए कि आपको किस दिन में ट्रेड कैसे करना है। अगर आप इस पोजीशन को बना के रखते हैं, इस पोजीशन को आप हमेशा मतलब पूरा एक्सपायरी तक लेके जाते हैं, और जो मार्केट है वो 40,000 के ऊपर कहीं भी एक्सपायर हो जाए, चाहे वो 40,500 पे ही क्यों ना हो जाए, आपका प्रॉफिट 100 पॉइंट का है और वो फिक्स है कि आपको 2,500 रुपये ही मिलेंगे। तो पहले दिन अगर मार्केट सही जा रही है और आपको 1250 मिल रहे हैं, तो हम चौथे दिन तक, 4th डे या 5th डे तक 1250 के लिए क्यों वेट करेंगे। हम इस चीज़ को लेकर के वहाँ ख़त्म कर देंगे और हमारा व्यू दोबारा बुलिश होगा, तो हम इस चीज़ को आगे फिर नेक्स्ट डे बना लेंगे और उसको प्रॉफिट को ले लेंगे। चलिए अब मैं देखता हूँ कि मान लीजिए हमारा व्यू गलत हो गया, ठीक है, व्यू गलत हो गया, अब क्या करेंगे। चलो जी, हमने ले लिया 38,800 की कॉल तो ले ली थी, और 40,000 की कॉल को बेच भी दिया था। हमारे पास में 100 पॉइंट मतलब आगे थे, ये हमारा 272 पे था, ये हमारा 370 पे था, 100 पॉइंट का हमारा खेला था टोटल। अब हमने ले लिया, मार्केट आ गया जी नीचे की साइड में, 200 पॉइंट माइनस आ गया। अब 200 पॉइंट मतलब 38,600 पे आ गया। अब हमें क्या होगा, हमें तकरीबन 50 पॉइंट का लॉस हो रहा होगा। जो प्रॉफिट ऊपर हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग है लॉस हो रहा होगा, मतलब 1250 का लॉस हो रहा होगा। अब आपको उससे बचना है, तो अब आप क्या करोगे, चलो उसके लिए चलते हैं ऑप्शन चेन में, यहाँ आ जाओ। अब क्या है कि मार्केट में आपको अपने लॉस को बचाना है, या तो आप लॉस बुक कर सकते हो। अगर आप नहीं चाहते कि नहीं लॉस तो मुझे बुक नहीं करना है, मैं इसे लास्ट तक खेलना चाहता हूँ, ठीक है, तो आपको फिर लगेगा अब मार्जिन कहाँ से लगेगा, कैसे लगेगा, अब बताता हूँ। हम देखेंगे कि जब 40,000 की कॉल तो हम बेच बैठे ही हैं, हम क्या करेंगे 40,500 के आसपास आएंगे और उसके ऊपर 200 एक और देखेंगे। यहाँ पे आपको 30 से 40 पॉइंट मिल रहे होंगे। जैसे यहाँ पे कितना है, 84 को मैं 85 कर लेता हूँ और ये 50 को 50 कर लेता हूँ, क्योंकि उस वक्त आप करोगे तो
थोड़ा सा मार्केट चली भी होगी तो पॉइंट ऊपर नीचे होंगे। अब इसका आप देख लो, तकरीबन इसमें 35 पॉइंट है, तो 30 से 40 पॉइंट, कभी कभी 50 पॉइंट भी मिल सकते हैं। तो आपको क्या होगा कि आप जो आपका लॉस हो रहा था वो था 100 पॉइंट का, आप चाहो तो उसको बचाने के लिए आप 35 पॉइंट का ये एक पोजीशन बना के और छोड़ सकते हो। अब आपका यहाँ जो लॉस 5000 का मैक्सिमम हो सकता था वो आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया है। कहाँ पे, 100 में से 35 पॉइंट आप माइनस कर दीजिए, आपके पास बच गया 65 पॉइंट। ठीक है, ये फिक्स हो गया। अगर इन केस मार्केट ऊपर की साइड दोबारा आता है तो आपका प्रॉफिट होने लग जाएगा, और ये इसमें आपको जो टाइम डिके होगा उससे आपको यहाँ पे आप 0-0 भी हो सकते हो, या कुछ प्रॉफिट भी मिल सकता है या फिर लॉस भी मिल सकता है। लॉस जब आएगा जब मार्केट वी शेप रिकवरी देगा। अगर मार्केट आराम आराम से ऊपर आता है तो इधर की साइड तो जो आपकी जो प्रीवियस कॉल थी, प्रीवियस जो मतलब ओल्ड वाली थी, उसमें तो प्रॉफिट हो जाएगा, और न्यू वाली में आपको माइनर लॉस हो सकता है, और माइनर लॉस हो सकता है और ज़ीरो लॉस भी हो सकता है। ज़्यादा लॉस जब भी होगा जब वी शेप रिकवरी आई, क्योंकि वी शेप का मतलब क्या है कि ये देख लें, वी शेप का मीन्स ये है कि मतलब पर्टिकुलर, जैसे कि मंगलवार को आपने या सोमवार को ट्रेड बनाया और नेक्स्ट डे ही मूव आ गया, अगर 2 दिन भी हॉल्ट आ गया तो आपको यहाँ पे लॉस होने के चांस कम हो जाएंगे। आप एक और काम कर सकते हो, अगर आपके पास मार्जिन और है तो आप क्या कर सकते हो, और मार्केट जैसे मान लो आपने, मान लीजिए तो थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, मिटा लेते हैं, फिर एक बार और लिख लेते हैं इसके ऊपर थोड़ा साफ़ सुथरा अच्छे तरीके से। अब आप पीछे जो बातें बताई गई हैं वो आपको याद होंगी, और उसी के अंदर से कुछ चीज़ों को यहाँ यूज़ करेंगे। हमारा वहाँ लॉस जो हो रहा था, मैक्सिमम लॉस जो हमारा था वो 2500 रुपये का था, इस जो मतलब तकरीबन 100 पॉइंट था, जो हमारा ये फर्स्ट लेग में था। ये सेकंड लेग में हमने जो पोजीशन बनाई उसमें हमने 35 पॉइंट सेव किए अपने। ठीक है, अब हमारा मैक्सिमम लॉस जो है अब हमारा 65 का हो गया सेकंड लेग में। ठीक है, ये हमारी पोजीशन बनाई गई थी सपोज़ कीजिए मंडे को। ट्यूसडे को हमने सेकंड लेग बना ली। अब हमने जो थर्ड लेग बनाएंगे कब, हम वेडनेसडे को, जब हमें लगेगा कि मार्केट वाकई में वो नहीं जा रहा, अब बिल्कुल नीचे जा रहा है, तब हम थोड़ा सा और नीचे उससे आकर के मतलब 10 पॉइंट कह रहा मतलब 100 पॉइंट या 200 पॉइंट और नीचे आके देखेंगे तो वहाँ पे आपको फिर 35 पॉइंट से 40 पॉइंट मिल रहे होंगे। वहाँ भी अगर आप 35 पॉइंट और ले लेते हैं, ठीक है, तो आपको पास क्या हो जाएगा, आपने 70 पॉइंट अपने सेव कर लिए। ठीक है, अब आपका लॉस हो गया मैक्सिमम 30 पॉइंट का, जो कि आपका मतलब बिल्कुल ही सेफ हो गया। आप 30 पॉइंट का लॉस बन जाता है वेडनेसडे को। और थर्सडे मॉर्निंग में, चौथा जो है थर्सडे मॉर्निंग में ही आप ट्रेड, यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रेड को हम क्लोज़ कर देंगे, और 30 पॉइंट का जो लॉस है आपका बनता है 750 रुपये का, आप उसको बुक कर सकते हो, मार्जिन लगेगा। अब आप कहोगे कि यार ये तो मैं पहले दिन भी कर सकता था, है ना। अब आप कहोगे यार 1250 दे करके मैं पहले दिन भी कर सकता हूँ, तो मैं 2 दिन और खेलूँ। इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। पहला बेनिफिट क्या होगा आपको, जो आपका बिहेवियर है मार्केट के प्रति, ठीक है, जो बिहेवियर है वो चेंज होगा। चेंज कैसे होगा, रोज़ ट्रेड करने की आदत से छुटकारा मिलेगा। ठीक है, और क्या मिलेगा, आप हेजिंग को सीखोगे और अच्छे से। तीसरा, ऐसा भी हो सकता है किसी दिन कि मार्केट, जैसे आपने बनाया था कि मार्केट बिल्कुल आपके ब्रेक इवन पे आके एक्सपायर हो जाए, तब क्या होगा, जैकपॉट लगेगा। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट है, बताता हूँ। और आपको क्या बेनिफिट होगा, देखो आपकी जो आदत है वो डेवलप हो ही रही है, जैकपॉट लगने की भी चांसेस है, हेजिंग बढ़ रही है आपकी, ये सारी चीज़ें तो एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आप देख पाओगे।
अब आप कैलकुलेट करो कि आप मतलब एक्सपायरी टू एक्सपायरी अपने आप को कैलकुलेट करो कि आपने ऐसा 2 मंथ्स किया, 2 मंथ्स में आपने 8 वीक में वीकली एक्सपायरी देखी, मतलब आपने आज तक कि आप कितनी बार सही और कितनी बार गलत हो। सपोज करो आपने वीकली भी व्यू बना के कोशिश की और आपने 8 ट्रेड लिए, जिसमें से मान लो एग्जांपल के लिए लेते हैं कि हमने 10 बार की 10 महीने 10 मतलब कि 2 महीने और 2 वीक ऐड कर लिए, मतलब 10 ट्रेड लिया आपने। 10 ट्रेड में मैं मान के चलता हूँ कि आपने 7 बार लॉस किया और 3 बार आप सही रहे, ठीक है। सपोज कीजिए कि आप पूरा ट्रेड को आप पूरा लेके गए हो, पूरा, ठीक है। 7 बार लॉस किया आपने और 3 बार पूरा ले गए हो, ठीक है। सपोज कीजिए आपने 1250, ठीक है, या अगर आप पूरा लेते हो तो आपको मिलते हैं कितने 2500 पॉइंट। अगर आप आधा लेते हो तो आधा आपको फिर इंट्राडे में मिल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप इंट्राडे में देते हो 1200 पॉइंट के ऐसे, फिर आप 12 वीक की बात करोगे मतलब 10 में से, तो आप देखो कि 1200 गुणा 3 मतलब तकरीबन 12 या 36 मतलब तकरीबन 4500 रुपये के आसपास का आपका प्रॉफिट लेके आ रहे होगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप 3 से करते हो तो सॉरी 3000 रुपये तो आपके ये हो गए, और 250 मतलब ये हो गया आपके 3750 रुपये, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट आएगा, ये थोड़ा ज़्यादा और कैलकुलेशन होगी। और आपने मान लो 500 या 700 के लॉस बुक किए 7 बार, तो ये हो गया आपने 4900 रुपये के लॉस बुक किए। अब यहाँ आपका 2 महीने ट्रेड करने पे आपका जो लॉस निकल के आ रहा है पर लॉट पे, वो तकरीबन 1250 रुपये का आता है। 10 या आप इसे वीकली कर रहे हो तो 10 दिन पे आएगा निकल के, और मतलब वीकली मतलब पर डे कर रहे हो, सॉरी आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको ये निकल के आएगा मतलब कि 10 दिन में आपको ये 1250 का लॉस निकल के आएगा। अगर आप ट्रेड को पूरा वीक टू वीक कर रहे हो तो आपका जो 10 वीक करे आपने ट्रेड, 10 वीक में आपने 3 बार आप सही हुए, तो मतलब आपने पूरे 2500 पॉइंट लिए, तो 2.5 गुणा 3 ये हो गया आपका 7500 रुपये, ठीक है। और आप पूरा ट्रेड लेके गए थे, तो आपने जो लॉस लास्ट में उठाया था वो 750 पॉइंट का था, उसको आप 7 से कर लो तो भी कितना आ रहा है 4900 रुपये। शायद थोड़ा मैं आपको समझा नहीं पाया हूँगा, यहाँ से और यहाँ का गैप देख लो, आपको 3500 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। कुछ थोड़ा बहुत आप ज़रूर समझे होंगे, एक बार और समझा देता हूँ, क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ प्रोफेशनल। दोस्त ने पूछा, सब्सक्राइबर ने पूछा, तो मैंने सोची उसको डिस्क्लोज़ कर दो। ये सारी मेरी अपने खुद की दिमाग की कैलकुलेशन है, जिनको मैं यूज़ करके अपने ट्रेड को लेता हूँ। एक बार और बता देता हूँ, कंडीशन देख लीजिए क्या है। कंडीशन ये कहती है कि अगर आप वीकली कर रहे हो, मतलब वीकली का मतलब 7 दिन में ही आप ट्रेड करने जा रहे हो, मतलब कि आप इंट्राडे कर रहे हो, ठीक है। इंट्राडे करोगे तो 10 ट्रेडिंग सेशन में 10 ट्रेडिंग डे में मैं कह रहा हूँ कि आप 3 बार सही हो और 7 बार गलत हो, तो 3 बार में आप कितना कमाओगे 1250, लॉस करोगे आप तकरीबन 750 के आसपास का। अगर आप इसे आप देखते हो तो 1250 गुणा 3 आ गया था हमारा 3750, ये आया था हमारा 7 बार में 4900 कुछ रुपए के आसपास, ठीक है। आप मान लीजिए 5000 रुपये राउंड ऑफ कर लीजिए, तकरीबन लॉस हमारा 1200 से 1500 रुपये का लॉस आ रहा था 10 डेज़ में, ठीक है। अगर आप जाते हो वीकली टू वीकली, सॉरी ये इंट्राडे के लिए मैंने बताया था अभी, अब हम जाते हैं वीकली टू वीकली, मतलब एक्सपायरी टू एक्सपायरी खेलेंगे। अगर आप एक्सपायरी टू एक्सपायरी खेलते हो तो आपने 10 वीक ट्रेड किया, आपने उसमें 3 बार सही हुए और 7 बार गलत हुए। 3 बार ट्रेड करके आपने कमाए 7500 रुपये, और 7 बार गलत होकर के आपने 1250 के 7 कम किए। बस वैसे तो 1250 होगा नहीं, 750 से ऊपर का लॉस आता नहीं है, वो 1250 में गलत बोल गया। 750 का लॉस आप बुक करोगे और 7 दिन तक करोगे, इसमें भी सेम क्वांटिटी आएगी 4900, मतलब ये मान लीजिए कि सॉरी आप 5200 रुपये के आसपास का बना लो, ठीक है। तो आपके पास में पैसे बन के कितने आते हैं,
यहाँ कितने बनेंगे, तकरीबन आप 2100 रुपये के आसपास आप बना रहे होगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको वर्स्ट कंडीशन बता रहा हूँ कि 10 में से आप 7 बार गलत हो। अगर आप इसे 5x5 पे कर लेते हो, मतलब 5 बार सही और 5 बार गलत, तो रिज़ल्ट अलग ही निकल के आएगा। वो आप खुद कर लेना, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मतलब आप देखो कि आप कितने मतलब डिसीज़न लेते हो और कितने उसमें सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। मैंने 3 और 7 का कॉम्बिनेशन आपको बताया। अगर आप 5x5 का बना लो तो आपका रिज़ल्ट अलग ही होगा, आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाने लग जाओगे। मतलब हर 2 में से एक आपका सही होना चाहिए और एक गलत। क्यों? क्योंकि अगर आपने सही डिसीजन लिया तो आपने कमाए 2500, और अगर गलत डिसीजन हुआ तो लॉस किया कितना, 750 का। मतलब एक डिसीजन सही होने पे इतने रुपए, क्या 1700 रुपये के आसपास आप प्रॉफिट पे आ रहे होंगे। सिंपल सी बात है। आप इसको थोड़ा सा और दिमाग लगाना, क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो बताना, फिर पर्टिकुलर वीडियो वो मतलब बनाने से पहले पूरी तैयारी करके बनाऊंगा। ये जस्ट मेरे दिमाग में आता गया और मैंने आपके लिए वीडियो बना दी, जस्ट इतना ही था, इससे ऊपर कुछ भी नहीं था। तो कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन करके मैं इसको एडजस्ट करता रहता हूँ। ये सब एडजस्टमेंट ना डेली बेस पे करने से आती है। डेली बेस आप करते रहिए, वो आपको समझ में आता रहेगा। चार्ट्स का भी थोड़ा मोड़ा यूज़ कर, चार्ट्स पे हम लेवल देते हैं, R1 R2 को ले लेते हैं। कभी मार्केट सीधा R3 पे ओपन हो जाता है, R4 पे, उस वक्त हम सीधा लॉस की पोजीशन मतलब पुट साइड में काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इससे ऊपर मार्केट जाएगा नहीं, नीचे जाएगा, और वो नीचे आता है, हम उसमें पोजीशन बनाते हैं। कुछ इस तरीके से होता है। और कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा और सोच समझ के याद है तो कल कोशिश करूँगा कि जो कल अगर मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूँ, कोई मिलता है अच्छा सौदा, तो उसी में ही कल वाली वीडियो में इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एम स्टॉक्स में अकाउंट ओपन कराने के लिए। ब्रोकरेज बिल्कुल ज़ीरो है, अकाउंट ओपन करिए, मेरे रेफरल लिंक का यूज़ कीजिए, आपको 149 रुपये का कैशबैक आएगा ब्रोकर की तरफ से। 149 का कैशबैक मेरे पास आता है, आपको चाहिए कमेंट में लिखिए मैंने अकाउंट ओपन कराया, नाम ये है, मैं चेक करूँगा, आपके 149 रुपये आपको वापस दे दूँगा फ़ोन पे, गूगल पे, जैसे मन करे वैसे ले लीजिएगा। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।